दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पिछले दिनों विशेष समुदाय के द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाकर 2 दलित युवकों को बेरहमी से पीटने और उनके चेहरे पर कालिक पोतकर जुलूस निकालने के मामले में अब तक किसी भी दलित नेता की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बता दें कि राज्य के शिवपुरी जिले में आरोप लगाते हुए गांव के ही विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा अनूप जाटव एवं संतोष केवट पर युवतियों से छेड़छाड़ और उन्हें फोन कर परेशान करने का आरोप लगाते हुए गांव के विशेष समुदाय ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ऐसे में दलित वोट बैंक की राजनीति करने वाले किसी भी दलित राजनेता की नजर अब तक इस मामले पर नहीं पड़ी है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कुर्मी जाति को भी मिलेगा पिछड़ा वर्ग का लाभ। मध्य प्रदेश सरकार ने कुर्मी जाति को कुर्मी समाज के साथ शामिल करने का फैसला कर लिया है और इससे कुर्मी जाति के लोगों को भी पिछड़ा वर्ग की सुविधाएं हासिल होगी। और बताया गया कि कैबिनेट ने कुर्मी जाति को सूची क्रमांक 76 से विलोपित करके सूची क्रमांक 39 में कुर्मी या कुर्मी के साथ ही शामिल किए जाने का निर्णय किया है। इससे इस वर्ग को जाति प्रमाण पत्र में भी आ रही समस्याओं के समाधान के साथ साथ राज्य शासन के द्वारा पिछड़ा वर्ग को प्रदान किए जा रहे लाभ प्राप्त होंगे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह भाजपा में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में पार्टी नेतृत्व की मौजूदगी में कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री और रीवा राजघराने के महाराज पुष्पराज सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और उनके साथ वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी भी भाजपा में शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश राय, प्रदेश शासन के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह और वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी को भाजपा का अंगवस्त्र पहनाकर भाजपा में स्वागत किया। बड़ी खबर, कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आदिवासी समाज के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाकर रहेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। कमलनाथ ने सीधे जिले में जनजातीय वर्ग के एक युवक के साथ अमानवीय व्यवहार के वीडियो वायरल होने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है और कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासियों के साथ है। कमलनाथ ने अपने संदेश में कहा कि आज मेरा मन मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों के अपमान की घटनाओं से दुखी है। बड़ी खबर, भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला के घर पर चला बुलडोजर, एनएसए लगाने का आदेश जारी, केंद्रीय जेल रीवा में रखा जाएगा। आदिवासी युवक के ऊपर लघु शंका करने वाले भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि दीनदयाल साहू ने वीडियो बनाया था, इसकी कोर्ट में पेशी होगी। वीडियो बनाने और वायरल करने वाले पर भी कार्रवाई होगी। पेन ड्राइव पुलिस ने जब्त कर लिया है। प्रवेश पर एनएसए लगाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर, भाजपा पिछली बार हारी हुई सीटों पर उतारेगी नए चेहरे, 103 सीटों पर लगा रही जोर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा ने पिछले चुनाव और उपचुनाव के बाद बदली स्थितियों में हारी हुई 103 सीटों को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है और इनमें से कांग्रेस के पास 96 और 7 अन्य के पास है। पार्टी की तैयारी है कि इन सीटों में ज्यादा से ज्यादा पर जीत हो। इसी उद्देश्य से अगले 3 महीने इन्हीं क्षेत्रों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के दौरे होंगे। पार्टी ने सभी सीटों में एक एक प्रभारी नियुक्त कर रखा है और हर 15 दिन में इन क्षेत्रों में प्रगति की जानकारी ली जा रही है। बड़ी खबर, राज्य में संविदा कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के भव्य भवन का निर्माण हो रहा, इसकी नींव के पत्थर संविदा कर्मचारी हैं और नियमित कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और कहीं कहीं उनसे भी अधिक कार्य कर रहे। संविदा कर्मचारियों की क्षमताएं, सेवा भाव और कार्य कुशलता किसी से कम नहीं है। इस नाते इनके जीवन की अनिश्चितता को समाप्त करना आवश्यक है। यदि आज मध्य प्रदेश नंबर 1 है तो इसके लिए विभागों में कार्य कर रहे संविदा कर्मचारी ने आगे बढ़कर कार्य किया है और संविदा कर्मचारियों के प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। बड़ी खबर, भोपाल में दौड़ेगी 100 सीएनजी कचरा गाड़ियां, हर महीने 25 लाख रुपए बचेंगे। मंत्री मेयर अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी। राजधानी भोपाल के हर वार्ड में 100 सीएनजी कचरा गाड़ियां दौड़ेगी। राजधानी भोपाल के हर वार्ड में 100 सीएनजी कचरा गाड़ियां दौड़ेगी जो डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करेगी। इससे निगम को हर महीने 28 लाख रुपए की बचत होगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, मेयर मालती राय, निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को वार्डों में रवाना किया। एमआईसी मेंबर राजेश हिंगुरोनी ने बताया कि सीएनजी वाहनों के निगम के बेड़े में शामिल होने से जहां कचरा एकत्रीकरण की व्यवस्था और भी अधिक मजबूत होगी, वहीं वाहनों के ईंधन पर होने वाले खर्च में लगभग 25 लाख रुपए प्रति माह की कमी आएगी। बड़ी खबर, इंदौर के बाणगंगा में धर्म परिवर्तन के मामले में पकड़ाए आरोपी को लेकर पड़ोसी महिला और उसके परिवार ने गंभीर खुलासे किए हैं। परिवार ने बताया कि उन्होंने हमें ईसाई बनने के लिए लालच दिया
और कहा कि हमारा लोन माफ करा देंगे, बच्चों की पढ़ाई और शादी का खर्च भी उठाएंगे, अच्छी नौकरी लगवा देंगे। पकड़ाए आरोपी के घर में हर सप्ताह ईसाई समाज की सभा होती है। इसमें कई ईसाई एवं हिंदू लोग शामिल होते हैं। वो आसपास के हिंदू मजदूरों को बुलाते हैं। बड़ी खबर, पिछले 15 दिन से मध्य प्रदेश में चर्चा है कि कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन ताजा जानकारी कहती है कि वो इस दौड़ से बाहर हो चुके हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है। विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों की पॉलिटिकल फीडबैक विंग की कमान सौंपी गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्यों के राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी जुटाने के साथ साथ योग्य उम्मीदवारों के चयन में भी विजयवर्गीय की भूमिका रहेगी। बड़ी खबर, आदिवासी पर पेशाब करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता पर एनएसए। एमपी के सीधी जिले में एक आदिवासी पर पेशाब करने के आरोपी भाजपा कार्यकर्ता प्रवेश शुक्ला को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर एनएसए लगाया गया है। प्रवेश पर नशे की हालत में युवक से अभद्रता करने का आरोप है। सरकारी अमला प्रवेश का घर ढहाने बुलडोजर और जेसीबी से लेकर पहुंचा है। जेसीबी देखकर आरोपी प्रवेश की मां और चाची बेहोश हो गई थी। डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। आरोपी की मां रोते हुए अफसरों से बोली कि बेटे ने गलत काम किया है तो सजा उसे दें। बड़ी खबर, ग्वालियर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे से पहले पार्टी नेताओं के 2 गुटों में मारपीट हो गई। जमकर लात घूसे चले, लाठी और हॉकी का भी इस्तेमाल किया गया। एक गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई। प्रियंका गांधी वाड्रा 22 जुलाई को ग्वालियर में सभा करेंगे। इसकी तैयारियों का जायजा लेने पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ग्वालियर पहुंचे और होटल सेंट्रल पार्क में उनके स्वागत के लिए स्थानीय नेता कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। बड़ी खबर, सीएम शिवराज के दावे पर कमलनाथ का तंज। कहा कि 4.5 साल में एमपीएससी से 2659 ही भर्ती हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 1 साल में 1 लाख नौकरियां दिए जाने के वादे पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने तंज कसा और कहा कि क्या भाजपा के घोषणा पत्र तक सीमित रह गया है रोजगार देने का मुद्दा। बीते 4.5 साल में सिर्फ 2659 अभ्यर्थियों की भर्ती की गई है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि शिवराज सरकार चुनावी साल में बार 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का झांसा दे रही है, जबकि हकीकत यह है कि एमपीएससी पिछले 4.5 साल में सिर्फ 2659 अभ्यर्थियों की भर्ती कर पाई है। बिल्कुल, राज्य के चंबल नदी पर पुल बनकर तैयार, अब जल्द पार होगी चंबल। मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा को विभाजित करने वाली चंबल नदी को पार करने में अब काफी कम समय लगेगा। मंडरायल स्थित चंबल पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण से यह संभव हो पाया है। इससे न सिर्फ दोनों राज्यों के बीच की दूरी कम होगी बल्कि आवागमन भी आसान होगा। पहले जहां जबलपुर से धौलपुर होते हुए ग्वालियर मुरैना की दूरी करीब 370 किलोमीटर थी, वहीं अब यह दूरी मंडरायल होते हुए 235 किलोमीटर रह जाएगी। यानी आपको 135 किलोमीटर कम चलना पड़ेगा। इससे मध्य प्रदेश के मुरैना, सबलगढ़, केलारस, विजयपुर से जयपुर, करौली, कैला देवी, मेहंदीपुर, बालाजी की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो पाएगी। बड़ी खबर, आदिवासी युवक पर पेशाब करने के मामले में सामाजिक संगठन ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। आरोपी को जल्द से जल्द सजा देने की रखी मांग। सीधे जिले में एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर भाजपा के पूर्व विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला के द्वारा पेशाब करने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है और इससे सामाजिक संगठनों में आक्रोश है। संगठन का कहना है कि इस प्रकार की घटना आए दिन अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर देखने को मिल रही है। आखिर यही वर्ग प्रताड़ित क्यों होता है? बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के अन्नदाता के लिए खुशखबरी, 76 लाख छोटे किसानों का फसल बीमा करवाएगी सरकार। आपको बता दें कि इस साल विधानसभा चुनाव के पहले कर्ज के बोझ तले दबे प्रदेश के 76 लाख लघु सीमांत किसानों का फसल बीमा अब राज्य सरकार करवाने जा रही है। किसानों के फसल बीमा से राज्य सरकार पर करीब 2954 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार हो जाएगा। बावजूद इसके शिवराज सरकार इसी माह यह फैसला लेने जा रही है।